हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है बिहार दरोगा पीटी के लिए, आज उसी का हम लोग जो है डे 23 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 22 तक जो है कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन के साथ जो है आप लोगों को वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर जो है वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है किस शहर में किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सेंटियागो। चिली की राजधानी सेंटियागो में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़, असम में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा नेफिटोमाइसिन। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत में जैविक नामक टीके की खोज की गई, यह किस बीमारी के लिए जो है सहायक है। तो आपका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो है जल जनित रोग है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में कुल पंजीकृत बायो बैंक की संख्या जो है कितनी है, जो कैंसर कोशिकाओं और ऊतकों सहित कई जैविक नमूनों का जो है भंडार करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में जो है दूरसंचार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है कौन सा योजना जो है शुरू किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा अमृत भारत डिजिटल योजना, जिसका शुरुआत 2024 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है कहाँ बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है आपका कच्छ का रण गुजरात में बनाया गया है, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, एनपीएस वात्सल योजना की शुरुआत जो है कब किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 2024 में किया गया। ये जो है दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत जो है कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। तो बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत जो है आरबीआई के द्वारा जो है 2024 में शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। आरबीआई से संबंधित हम लोग जो है महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो आरबीआई का स्थापना जो है कब हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पे किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में मिल जाएगा आपको। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो सीडी देशमुख हो जाएगा। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में भारत ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को जो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो है निर्यात किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रुप 17। इसी को जो है हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है कब शामिल किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 2010 में किया गया था। एनजीटी का स्थापना भी 2010 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा जो है किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था। और 4 भाषा को देख लीजिए, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली को जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत दिया गया था। सिंधी को जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में दिया गया था। ये सभी भाषा याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन जो है किस राष्ट्रपति द्वारा जो है आहूत किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा आहूत किया गया था। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 108 में वर्णित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब नवाजा गया था। तो 1962 में नवाजा गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत जो है की गई और इसका प्रारंभिक मुख्यालय जो है कहाँ पर था, कहाँ बनाया गया।
तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो है 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में जो है स्थापना किया गया था और उस समय जो है उसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था। वर्तमान में जो है आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और यह गंगा में जो है किस स्थान पर मिलती है। तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक हो जाएगा आपका घाघरा नदी, जो छपरा के निकट मिलती है। गंगा नदी का कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, तो 2008 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 126 के अंतर्गत जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को जो है कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 से 65 वर्ष जो भी पहले हो इसका कार्यकाल होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकन पॉक्स छोटी माता किस वायरस के संक्रमण से जो है होने वाली बीमारी है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेरिसेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी विलयन में H+ आयन का सांद्रता बढ़ती है तब पीएच का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पीएच का मान जो है घट जाता है। पीएच मान का जो है पीएच स्केल का खोज जो है किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। कब, तो 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल पर जो है 0 से 14 तक जो है मापा जाता है, ये भी याद रखेगा। अब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत को प्रभावित करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत ही हो जाएगा और यकृत का वजन जो है 1.5 से 2 kg होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु द्वारा जो है उत्पन्न होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा टाइफाइड, हैजा और तपेदिक जो है ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। खसरा जो है विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्रीनलिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है आपका, 16 महाजन पदों में से जो है ऐसे महाजन पद कौन से थे जो वर्तमान भारत की सीमा से जो है बाहर अवस्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, गंधार और कंबोज। नेक्स्ट है आपका, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में जो है थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर जो है नियंत्रित रखता है। तो आपका आंसर हो जाएगा TSH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जो है जलमंडल का विस्तार है। तो आपका आंसर हो जाएगा 71%। नेक्स्ट है आपका, कालाहरी मरुस्थल का विस्तार जो है अफ्रीकी के किन 3 देशों में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची में क्रमशः जो है कितने विषय शामिल है। तो संघ सूची में हो जाएगा आपका 100 विषय, राष्ट्र सूची में आपका हो जाएगा 61 विषय और समवर्ती सूची में जो है आपका 52 विषय सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई और इसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्मानिरित का संबंध जो है किस आदिवासी जनजाति से है। तो आपका आंसर हो जाएगा उराव। नेक्स्ट है आपका, उस फाल्टा दर्रा जो है का संबंध जो है किस पर्वत श्रेणी से है। तो आपका आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रेणी से संबंधित है जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकेकस पर्वत श्रेणी जो है का विस्तार जो है किन किन देशों में अवस्थित है। तो काकेकस पर्वत का विस्तार जो है आपका रूस हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा, आर्मीनिया हो जाएगा और जो है आपका अजरबैजान में जो है ये जो है विस्तार पाया जाता है। कौन कौन सा देश, फिर से एक बार देख लीजिए, रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और जो है अजरबैजान। जॉर्जिया की राजधानी हो जाएगा आपका तबिलिसी। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का सदस्य 104वां सदस्य बनने वाला आपका आर्मेनिया देश हो जाएगा और जो है COP29 का आयोजन जो है
अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो है मिसप्रिंट दिया गया है, 1530 नहीं होगा, 1503 में। 1503 में केरल के कालीकट में जो है पहले पुर्तगाली कारखाना की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पेड्रो अल्ब्रेज के नेतृत्व में किया गया था। 1503 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में पदक प्राप्तकर्ता जो है प्रथम महिला कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, जिसका संबंध भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वह प्रावधान करता है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार। अब हम लोग जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के संबंध में रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 के अनुसार। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी दरोगा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव जो है कहाँ पेश किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रश्नों और विवादों की जांच तथा अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई हो? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर कृष्णकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, इनमें जो है कौन कौन शामिल होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर डैश के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय तंत्र प्रणाली के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान को जो है कहाँ से लिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कौन से दो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी और आर वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जो है जीवन को समस्त बनाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जैव मंडल। नेक्स्ट है आपका, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का जो है विस्तार पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः जो है पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत और पूर्वी घाट। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोलास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन जो है एक साथ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का जो है क्षेत्रफल प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ब्लू माउंटेन पर्वत जो है आपका मिजोरम में ही पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय की ऊंचावच श्रेणियों में जो है विशाल घास के मैदान को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुग्याल और प्याल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेजन वर्षा वनों को जो है ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिल्वास के नाम से जाना जाता है। कौन सा दिन रोलैक्ट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीय के लिए महात्मा गांधी द्वारा जो है किस कोष की स्थापना की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा तिलक स्वराज फंड का जो है गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अगस्त
1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में जो है प्रथम बार जो है भूख हड़ताल की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। इसमें जो है मजदूर को 35% जो है बोनस दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादा भाई नेरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य जो है स्वशासन या स्वराज जो है निर्धारित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी के द्वारा 1906 में किया गया था। अब पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पूर्ण बहुमत से जो है स्वीकृति हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस जो है कब आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, जब बंगाल विभाजन जो है लागू हुआ था उसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता जो है किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का जो है प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 ईस्वी में MG रनाडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना लंदन में जो है दादा भाई नेरोजी ने कब किया था? तो 1866 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेरे जिले में जो है सत्याग्रह किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन की जो है मांग की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक कौन था तथा इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई? तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक आपका मोहन सिंह भाकना हो जाएगा और इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत जो है लगाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम के तहत लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्र भाषा के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है ये हिंदी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रभाषा के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था, जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में जो है फांसी का सजा जो है दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को। नेक्स्ट है आपका, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी एक गुप्त संगठन का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में BD सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यू इंडिया और कॉमन बिल किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 1917 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव जो है किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगा 5। वाटर पोलो में खिलाड़ियों का संख्या हो जाएगा 7। पोलो में खिलाड़ियों का संख्या हो जाएगा 4। बेसबॉल में खिलाड़ियों का संख्या कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 9। और जो है रग्बी फुटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। क्रिकेट और जो है हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 11 है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम लोग जो है होमवर्क सीरीज को भी देख लेते हैं। डे 24 का ये होमवर्क सीरीज है, आप लोग जो है नोट कर लीजिए और आप लोग रेडी रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।